द इमैक्युलेट रूम ये साल 2022 में आई हॉलीवुड मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा सफेद कमरा दिखाया जाता है, जिसमें एक कपल केट और उसका पति माइक आते हैं और दोनों उस कमरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों वहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक डॉक्टर द्वारा एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चैलेंज दिया जाता है। और चैलेंज ये होता है कि अगर वो दोनों पूरे 50 दिन तक वहाँ लगातार बिना बाहर जाए रहेंगे तो उन्हें इनाम के तौर पर 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई भी 50 दिन के पहले वहाँ से बाहर निकल जाता है तो उन्हें इनाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। वह कमरा अंदर से बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था और पूरी तरह सफेद था। उस कमरे में सारी चीजें भी सफेद रंग की थी। ये सब देखकर केट और माइक बहुत खुश होते हैं। उन्हें ये चैलेंज बड़ा ही आसान लगता है और वो सोचते हैं कि वो लोग बहुत आसानी से ये चैलेंज पूरा करके 40 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। उस कमरे में उन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं रहना था और वहाँ उनके एंटरटेनमेंट के लिए न तो मोबाइल था, न ही टीवी और न ही उन्हें बाहर की दुनिया में जाने या बात करने की परमिशन थी। दोनों उस कमरे में बहुत मस्ती करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। तब केट अपने पति माइक से कहती है कि इन पैसों से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। तो माइक कहता है कि मैं तो इन पैसों से खूब पार्टी करूंगा और हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और हमें इतना सारा पैसा वो भी इतने आसान तरीके से मिलने वाला है। कुछ समय के बाद उन दोनों को वहाँ एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, जिसमें उन्हें वहाँ रहने के रूल्स बताए जाते हैं कि उन्हें वहाँ कैसे रहना है और वहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। सब कुछ बताया जाता है। वहाँ एक बेड, एक वॉशरूम और एक बेंच रखी थी और साथ ही एक स्क्रीन भी लगी थी जिसमें कि सारे रूल्स लिखे होते हैं। उसमें ये भी लिखा होता है कि वो दोनों एक साथ वॉशरूम यूज नहीं कर सकते हैं और उन्हें एक एक करके ही वॉशरूम यूज करना होगा। और साथ ही उस स्क्रीन में एक ऑप्शन भी होता है जिसको टैप करके वो बाहर से कोई 2 चीजें मंगवा भी सकते हैं। पर वो चीजें क्या होंगी वो कोई नहीं जानता था। पर ये चीजें फ्री नहीं है और हर एक सामान मांगने पर उनके प्राइस मनी का कुछ हिस्सा काट दिया जाएगा। और वो लोग ये सारे नियम अच्छे से पढ़ लेते हैं और चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उस कमरे में एक लाल बटन भी लगा होता है जिसे दबाकर उनमें से कोई भी जब चाहे तब क्विट करके वहां से बाहर जा सकता था। इसके साथ ही उस सफेद कमरे में एक बड़ी सी घड़ी भी लगी होती है जिसमें उनका 50 दिन का टाइमर चालू रहता है। उसी रूल स्क्रीन से वो लोग अपने लिए खाने पीने का सामान ऑर्डर कर सकते हैं और कमरे में एक बॉक्स भी आता है जिसमें उनके खाने पीने का सामान रोज आएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो गई है और रात होते ही कमरे की लाइट्स ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं और वो लाइट सुबह होते ही अपने आप ही ऑन भी हो जाती है। वो आवाज जो उन्हें शुरुआत में सब नियम बताती है, वही रोबोटिक आवाज उन्हें समय समय पर टाइम भी बताती रहती है और ये भी बताती है कि उस समय सुबह है, दोपहर है या शाम हो रही है। इसके साथ ही वो लोग सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म भी लगा सकते हैं, जिसमें केट तो अपना रूटीन बनाती है और अलार्म लगाकर जल्दी उठती है। लेकिन उसका हस्बैंड माइक रात को देर तक जागता है और फिर ऐसे ही उनकी पहली रात गुजर जाती है और केट सुबह उठकर वॉशरूम चली जाती है और शीशे में देखकर सोचती है कि हमें 50 दिन का चैलेंज पूरा करना ही है और इनाम भी जीतना होगा। और फिर वो नहाकर अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाल देती है और उनको वहाँ पर फिर पहनने को सादे कपड़े ही दिए जाते हैं। लेकिन वो दोनों इस बात से खुश होकर मजाक करने लगते हैं कि अच्छा है कि हमें कपड़े तो कम से कम रंगीन दिए हैं। कुछ देर बाद केट माइक से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। तो माइक कहता है कि इससे हमें क्या, हमें तो बस कैसे भी करके अपने 40 करोड़ रुपए लेके और 50 दिन पूरे करके यहाँ से जाना है। तो केट भी माइक की बात से एग्री करने लगती है। उसके बाद केट मेडिटेशन शुरू कर देती है जिससे कि उस बंद कमरे में उसका मन शांत रह सके। इसके विपरीत माइक बस उस टाइमर को ही देखता रहता है और अजीब अजीब तरीके की बातें करता है, जैसे दीवारों का रंग सफेद ही क्यों है और ये कमरा इतना बड़ा क्यों है और भी इसी तरीके की बातें। और यहाँ उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। यही सब देखकर केट समझ जाती है कि माइक इस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो जल्द ही क्विट कर सकता है। इसलिए केट माइक को समझाती है कि तुम बस 50 दिन पूरे होने और उसके बाद मिलने वाले पैसों के बारे में सोचो बस। लेकिन माइक के लिए अब यहाँ पर एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ केट सुबह से रात तक अपने शेड्यूल के हिसाब से सारा काम कर रही थी। और फिर केट माइक को दौड़ लगाने का भी कहती है जिससे उसका ध्यान घड़ी पर से हट सके। वो दोनों टाइम पास करने के लिए बच्चों वाले खेल भी खेलने लग जाते हैं और डांस भी करते हैं। इसके बाद जब वो अपने कपड़े धुलने के लिए डालते हैं तो उन्हें वापस से सेम कपड़े मिल जाते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है
कि ऐसे ही अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर एक दिन वहाँ माइक को एक कीड़ा दिखाई देता है। तो वो उस कीड़े से ही बात करने लगता है और वो उसको कुछ खिलाने का भी सोचने लगता है। माइक अपने मिल्क शेक की कुछ बूंदे भी उस कीड़े को खिलाने के लिए डाल देता है। तभी वो रोबोटिक आवाज आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये सब खाना पीना बस उन दोनों के लिए ही होता है। तो माइक कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं रेड बटन दबा देता हूँ, जिससे ये कीड़ा यहाँ से बाहर चले जाए, नहीं तो ये भूख से यहाँ पर मर जाएगा। पर इस बात का उसे कोई जवाब नहीं मिलता और माइक जब लाल बटन को दबाने जाता है तो केट उसे रोक देती है और वो उसे समझाती है कि अगर तुमने ऐसा करा तो हम ये गेम हार जाएंगे। लेकिन माइक को उस कीड़े की बहुत चिंता हो रही थी और इस बात पर ही दोनों की बहुत बहस भी हो जाती है। और फिर जब गुस्से में केट वहाँ से जाती है तो उसका पैर गलती से उस कीड़े पर रख जाता है और वो कीड़ा वहीं मर जाता है। और ये देखकर केट माइक से माफी मांगती है, पर माइक बिना कुछ बोले एक कोने में जाके बैठ जाता है। जिसके बाद माइक बाहर से कुछ ऑर्डर करने की बात कहता है, लेकिन केट उसको मना करती है और उसे रूल बताती है कि अगर हम बाहर से कुछ भी मंगाते हैं तो हमारी प्राइस मनी कम हो जाएगी। पर माइक नहीं सुनता और वो बाहर से मिलने वाली कोई दो चीजों में से एक चीज ऑर्डर कर देता है। तो उसे बाहर से एक ग्रीन कलर की चौक मिल जाती है, जिससे वो पूरी सफेद दीवार पर ड्राइंग करने लगता है। और फिर केट भी वहाँ आके बोलती है कि मेरी भी पिक्चर बनाओ। लेकिन जब माइक उसकी पिक्चर बना रहा होता है तब केट कुछ देर बाद बोर होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन माइक तब तक ड्राइंग्स बनाता रहता है जब तक कि वो ग्रीन चौक खत्म नहीं हो जाती है। और ऐसे वो पूरे कमरे और वॉशरूम की सफेद दीवारों पर ग्रीन ड्राइंग कर देता है। कुछ समय के बाद केट भी माइक से अपने गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि अब 50 में से केवल 20 दिन बाकी है। और अगली सुबह जब केट वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक गन रखी हुई है और गन देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और उसे बेड के नीचे छुपा देते हैं ताकि कोई गलती से भी उसका इस्तेमाल नहीं करे। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों को एक स्क्रीन पर उनके फैमिली के वीडियो मैसेजेस दिखाए जाते हैं। माइक की बहन उसे बताती है कि मैं और मॉम डैड सब लोग एकदम ठीक हैं, इसलिए हमारी चिंता मत करना। और माइक ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब केट को उसके डैड का मैसेज दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मैं अब रोड पे नहीं बल्कि एक अच्छे घर में रहता हूँ, तो केट उस वीडियो को बंद करने का कहती है, पर वो बंद नहीं होता है। तो वो कोने में बैठकर रोने लगती है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन केट अगली सुबह अपने शेड्यूल के हिसाब से सोकर नहीं उठ पाती है, क्योंकि इतना रोने के बाद वो अब बीमार हो जाती है। और जब माइक केट से पूछता है कि वो इतना रो क्यों रही थी और वीडियो बंद करने का क्यों कह रही थी, तब केट बताती है कि उसने हमेशा उसे और सबको यही बताया है कि उसके डैड नहीं है। पर असल बात तो ये है कि उसके डैड हैं और वो उनसे बहुत नफरत करती आई है, क्योंकि वो सारे पैसे शराब में उड़ा देते थे और कभी उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि कभी वो उसके स्कूल की फीस तक नहीं भरते थे, क्योंकि शराब उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। और फिर माइक केट की ये उदासी दूर करने की बहुत कोशिश करता है, पर किसी भी चीज का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब माइक केट को बताता है कि हमें बस यहाँ 2 वीक्स ही बचे हैं। तब भी केट कुछ नहीं बोलती है। तो फिर माइक बोलता है कि चलो हम बची हुई दूसरी चीज भी ऑर्डर कर लेते हैं, जिस पर केट मना कर देती है और बोलती है कि तुमने पिछली बार भी मेरी बात नहीं सुनी थी और पहले ही बहुत पैसे बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए अब कुछ भी ऑर्डर मत करो। ये सुनकर माइक उदास होकर बैठ जाता है, जिसके कुछ देर के बाद केट माइक को उदास देखकर सामान मंगाने के लिए हामी भर देती है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि माइक जब दूसरी चीज मंगाने के लिए स्क्रीन पर टैप करता है तो उसके बाद कमरे में एक लड़की आती है जिसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो कहती है कि मुझे यहाँ आप लोगों के साथ 24 घंटे रहना है, जिसके लिए मुझे पैसे मिले हैं। तब माइक और केट उसे देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और केट माइक से उसकी टी शर्ट उसे देने का बोलती है, तो माइक अपनी टी शर्ट उतार कर उसे दे देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ दीवार पर बनी ड्राइंग जो कि माइक ने बनाई थी उसकी तारीफ करने लगती है, जिससे केट को गुस्सा आता है और रात होने पर वो लड़की माइक के साथ अजीब तरीके से हरकतें करने लग जाती है, जिससे केट को फिर एक बार बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के बीच में जाके सो जाती है और उसको रात भर ठीक से नींद भी नहीं आती है। सुबह उठकर केट देखती है कि वो लड़की वहाँ नहीं है और उसकी टी शर्ट वहाँ पड़ी हुई है। जब केट बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि वो लड़की वहाँ नहा रही होती है। केट को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। उसके बाद वो लोग वहाँ डांस करने लगते हैं, जिससे माइक को इतना मजा आता है कि वो ख्यालों की दुनिया में डूब जाता है और अजीब सी चीजें देखने लग जाता है।
जिसमें वो अपने छोटे भाई को पानी में डूबता हुआ देखता है और फिर माइक बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तो केट और वो लड़की माइक को शांत करा कर सुला देते हैं। उसके बाद वो लड़की केट से पूछती है कि तुम और माइक कैसे मिले। तब केट बताती है कि मैं एक बार बारिश में भीग रही थी और मेरे पास छाता नहीं था, तब वहाँ माइक ने ही मेरी मदद की थी और फिर वो लोग धीरे धीरे क्लोज हो गए थे और ऐसे ही वो दोनों वहाँ काफी देर तक बात करते रहते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि माइक उठ जाता है और उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है। तब वहाँ पर केट नहीं होती है। माइक और वो लड़की भी फिर अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वो बताती है कि मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी की बातें बताने लगते हैं और बातों बातों में ही वो लड़की माइक का हाथ पकड़ लेती है और तभी वहाँ पर केट आ जाती है और बहुत गुस्सा होकर उस लड़की से बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। और फिर उन दोनों की बहुत बहस होने लग जाती है। परेशान होकर माइक चिल्लाकर दोनों को चुप कराकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें सीधा अगला दिन दिखाया जाता है और अब वो लड़की भी वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो माइक के लिए एक मैसेज लिख कर जाती है कि मुझे आज से पहले इतना प्यार कभी किसी ने नहीं किया है। और यह पढ़कर केट माइक को गलत समझ लेती है और कहती है कि तुम धोखेबाज आदमी हो। और यहाँ माइक केट को बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब झूठ लिखा हुआ है। और फिर माइक केट को बोलता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है जिससे हमारी लड़ाई हो जाए और हम दोनों लड़के ये गेम हार जाए। लेकिन केट माइक की कोई बात नहीं सुनती है और वो माइक को जोर से धक्का दे देती है जिससे उसका सर दीवार पर टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। जिसके बाद माइक अब बहुत दुखी होकर कहता है कि तुम शहर से बाहर गई तब भी मैंने कभी धोखा नहीं दिया, तुम्हें अकेला नहीं लगे इसलिए मैंने अपने दोस्तों से मिलना तक छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, लेकिन बदले में मुझे ये सब मिला। केट को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माइक से माफी मांगने लगती है। तभी माइक गिर जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे बहुत खून भी बह रहा है, इसलिए मुझे डॉक्टर की जरूरत है। पर यहाँ केट माइक को मिल्क शेक देती है और उसका टॉवल से सर दबाती है जिससे खून बहना रुक जाए और कहती है कि इस कमरे में मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये सुनकर माइक बहुत चौंक जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी चोट से कोई लेना देना नहीं है, तुम इतनी लालची हो चुकी हो कि पैसों के लिए तुम मेरी जान तक ले लोगी। पर अब मैं इस कमरे में एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहकर माइक वहाँ से जाने लगता है और केट माइक को जाने से रोकने लग जाती है। और जब माइक नहीं रुकता है तो केट वही गन जो उन्होंने बेड के नीचे छिपाई थी उसे निकाल लेती है और गन दिखाकर केट बोलती है कि तुम अगर यहाँ से गए तो मैं गोली चलाकर तुम्हें मार दूंगी। लेकिन माइक केट की एक नहीं सुनता और वो रेड बटन दबाकर वहाँ से चला जाता है और फिर केट वहाँ बिल्कुल अकेली रह जाती है और रोते रोते सो जाती है। और जब वो सोकर उठती है तो उसका वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है और वो दीवार पर पेंटिंग देखकर माइक को याद करने लगती है। वहाँ रहने के अब 2 दिन ही बचे थे पर उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर वो लाल बटन दबाकर उस सफेद कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब कुछ महीने गुजर चुके हैं और माइक अब रोड पर रनिंग कर रहा होता है और केट की बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए उसकी मुलाकात केट से होती है। क्योंकि कमरे से बाहर निकलने के बाद भी उन दोनों की कई महीनों से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उससे दोनों के बीच अब तक बहुत नाराजगी थी। लेकिन अब दोनों साथ साथ बात करते हुए चलने लगते हैं। और फिर माइक पूछता है कि क्या तुमने वो चैलेंज पूरा किया था, पर केट यहाँ चुप रहती है, जिसका मतलब माइक समझ जाता है कि केट ने भी वो चैलेंज पूरा नहीं किया। और फिर केट वहाँ सफेद कमरे में किए हुए अपने बुरे बिहेवियर के लिए माइक से माफी भी मांगती है और फिर वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहाँ एक बिल्डिंग की दीवार पर एक नोट दिखाया जाता है कि वो सफेद कमरा एक बड़े अनजान आदमी ने बनवाया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है और इसमें इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो कोई भी बुरा काम कर सकता है और यहाँ तक कि इसमें चूर होके वो अपने रिश्तों को भी खो देता है। और फिर कहानी के अंत में हमें एक नया कपल दिखाया जाता है जो उसी व्हाइट रूम में केट और माइक की तरह ही इस चैलेंज को पूरा करने आए थे और वो दोनों भी बहुत खुश और कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और ये टास्क उन्हें काफी आसान लगता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी स्टोरीज आप तक पहुंच सके। सो गुड बाय एंड टेक केयर।